किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, 4-5 चीज़ें हैं जिन पे गेहूं का उत्पादन डिपेंड करता है। पहली बात, कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा निकलना चाहिए। कल्ले ज़्यादा निकलें, इसके बाद गेहूं की बालियों का साइज अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात, गेहूं के दाने का साइज अच्छा होना चाहिए। चौथी बात, गेहूं के दाने की क्वालिटी होना चाहिए। अब हमने कल्ले बढ़ाने के लिए भी सब कुछ दिया है। अब समय आता है बालियों के साइज का। देखिए दोस्तों, कुछ जगह पे गेहूं की बुवाई जहाँ पे लेट हुई थी तो वहाँ पे अभी हमारे किसान भाइयों का दूसरा पानी चल रहा है। कुछ जगह पे जहाँ पे गेहूं की जल्दी बुवाई हो गई थी तो वहाँ पे तीसरा चौथा पानी लगभग हमारे किसान भाई चला रहे हैं। अब जब तीसरा पानी या चौथा पानी चला रहे हैं तो वहाँ पे गेहूं में वालियाँ निकल चुकी होगी। सबसे पहली बात तो ये है, टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा रोल होता है। और अभी कुछ समय से मतलब ये देखने को आ रहा है कि कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी टेम्परेचर कम हो रहा है। गेहूं के अंकुरण से पकने तक का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो लगभग 15 से 25 डिग्री के बीच होना चाहिए। जब अंकुरित होता है गेहूं का दाना तब उस समय कितना होना चाहिए टेम्परेचर? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और जब दाना भराव वाली अवस्था जब हमारी गेहूं की फसल में रहती है उस समय होना चाहिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। जो सही टेम्परेचर एक गेहूं की फसल के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब इस वजह से एक और चीज़ देखने को मिली है, कहीं कहीं पे हमारे किसान भाइयों की गेहूं की फसल में बालियाँ जल्दी निकल चुकी है। अब जब बालियाँ जल्दी निकल चुकी है मतलब गेहूं का पौधा तो छोटा है और बालियाँ निकल चुकी है, और बालियाँ जल्दी निकल चुकी है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कल्ले का फुटाव कम होगा, और कल्ले का फुटाव कम होगा तो वहाँ पे उत्पादन भी हमारा कहीं ना कहीं गिरेगा। अब इसकी वजह भी वही हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है या फिर खाद उर्वरक भी हो सकता है उन्होंने सही न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए हों, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी वजह हो सकती है। अब कुछ जगह पे मैंने ये भी देखा है कि बालियाँ निकल रही है और गेहूं का पौधा पीला हो रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? और अब दोस्तों, ये तीसरा, यदि हम पानी चला रहे हैं तो उसमें हमको कौन कौन से खाद उर्वरक देने हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ। और 101% गारंटी है दोस्तों, यदि आपकी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है या कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है या फिर पीलापन आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन करता हूँ मैं आपसे, और कुछ नहीं करता, कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है वो भी दबा लीजिए ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। देखिए दोस्तों, येलो रस्ट आपने सुना होगा, यदि आपकी गेहूं में बालियाँ निकल रही है तो वहाँ पे येलो रस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये कब बढ़ते हैं? जब ठंडा मौसम होता है तब येलो रस्ट का प्रकोप ज़्यादा होता है। अब येलो रस्ट है क्या दोस्तों? जैसे ये बाली है, आपको लग रहा है कि हाँ ये भरी भरी हुई है, लेकिन यदि येलो रस्ट है तो ये एकदम पोची रहेगी, मतलब इसमें दाना नहीं भरेगा। तो समझ जाइए येलो रस्ट का प्रकोप हमारी फसल में है। और येलो रस्ट का प्रकोप यदि आपकी फसल में है तो आपको सिंपली क्या करना है, M45 या Z78 इनका छिड़काव करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, येलो रस्ट से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है गेहूं की फसल में, क्योंकि पूरी वालियाँ पोची अगर रह जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी गेहूं की फसल में हो सकता है। अब इस समय दोस्तों गेहूं की फसल में फंगस का भी काफ़ी ज़्यादा प्रकोप होता है, और इसके लिए अब फंगस यदि है तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कैसे देख सकते हैं। हो सकता है गेहूँ का पौधा पीला पड़ने लगे तो उसको उखाड़ कर आप देख सकते हो। यदि फंगस है तो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आपको लेना है, या फिर सिंगल टेबुकोनाजोल भी आप ले सकते हो।
सल्फर यदि लेते हो तो उसमें दोनों फ़ायदे हैं आपके कि एक तो सल्फर हमारी गेहूं की फसल को मिल रहा है और दूसरा फंगीसाइड का भी काम करेगा। तो इसके लिए बेस्ट एग्रो कंपनी का मिल जाएगा आपको। ये लगभग 1 लीटर थोड़ा कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इसके फ़ायदे सिंगल जो टेबुकोनाजोल है उससे कई ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जहाँ पे गेहूं का पौधा छोटा है और बालियाँ निकल चुकी है, देखिए ये तो पक्का है कि गेहूं की फसल पकेगी भी, भले वो कितनी ही छोटी है, क्योंकि वो उत्पादन तो देगा। वहीं 4-5 कुंडल से लेकर 10-12 कुंडल तक उत्पादन दे, लेकिन उत्पादन तो मिलेगा आपको। अब आपको करना क्या है भाई, देखिए ज़्यादा उत्पादन मिले इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और जितना खर्च कर रहे हैं मतलब जो भी खर्च कर रहे हैं वो भी इसीलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको उत्पादन मिल सके, ताकि हमको मुनाफा मिले। अब लेकिन भैया यहाँ पे गेहूं की फसल छोटी रह गई है और उसमें वालियाँ निकल चुकी है, तो कंडीशन ये बन जाती है कि उत्पादन छोड़िए, उसमें भूसा तक के लाले पड़ जाते हैं। मतलब गेहूं से भूसा तक नहीं बन पाता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। कहीं कहीं पे मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि भाई छोटी अवस्था में ही गेहूं में बालियाँ निकल चुकी है। तो ये थोड़ा फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर का दोस्तों। आपने कभी कुछ दिनों से देखा होगा, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, ऐसे हाल चल रहे हैं, तो जो गेहूं के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता। उस कंडीशन में जल्दी वालियाँ निकल जाती है, और कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे भी जल्दी वालियाँ निकल जाती है, तो उत्पादन तो वहाँ पे गिरेगा ही गिरेगा। उस कंडीशन में अभी तक आपने जो भी खाद उर्वरक डाले, इसके बावजूद भी यदि वालियाँ निकल रही है छोटी अवस्था में, तो अब आप उसमें कोई भी खर्च मत करिए, जो है उसकी कंडीशन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला। अब जो उसमें वालियाँ निकली है, सिर्फ उसमें आप ये कर सकते हो, यदि आपके पास पानी है तो आप उसमें पानी लगाने से पहले से फास्फोरस और पोटासियम का छिड़काव कर सकते हो, ताकि दाने की क्वालिटी और साइज बढ़ सके। ये हो सकता है। अब जहाँ पे हमारे किसान भाइयों ने दूसरा पानी अभी लगाया है या फिर लगाने का सोच रहे हैं, दूसरे पानी तक आप फुटाव बढ़ा सकते हो। दूसरे पानी के बाद फुटाव बढ़ाने का काम हो जाता है ख़त्म। मतलब कल्ले यदि आपको बढ़ाने हैं तो वो काम आप कब तक कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ दूसरे पानी तक। अब दूसरे पानी तक कल्ले बढ़ाने के लिए क्या फंडा है वो भी मैंने आपको बताया था। देखिए दोस्तों, सबसे मेन स्पेशल चीज़ तो ये है, कुछ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कल्लों का फुटाव, और कल्ले के फुटाव के लिए नाइट्रोजन और जिंक, ये दोनों मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था। नाइट्रोजन और जिंक ही कल्ले यानी कल्ले बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए नाइट्रोजन तो हम दे ही रहे हैं, हर एक किसान भाई नाइट्रोजन डालता है। पहले पानी में हम यूरिया का छिड़काव करते हैं, दूसरे में करते हैं, तो नाइट्रोजन तो मिल ही रही है, लेकिन कमी कहाँ पे हो रही है, जिंक हमारी गेहूं की फसल में कम मिल पाता है। मतलब कुछ ही किसान भाई है जो जिंक का छिड़काव करते हैं और कुछ किसान भाई नहीं करते हैं। इस वजह से अभी कुछ सालों से जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है गेहूं की फसल में, और स्पेशली जिंक धान और गेहूं में डाला ही जाता है, तभी कल्ले का फुटाव होगा। अब कुछ किसान भाई जिनके कमेंट आए थे मेरे पास कि सर नाइट्रोजन तो हम भरपूर दे रहे हैं, इसके बाद फास्फोरस भी दे रहे हैं, पोटास भी दे रहे हैं, लेकिन कल्ले वही निकलते हैं 5-10, तो कल्ले का फुटाव होगा कहाँ से दोस्तों? आपने जिंक तो दिया ही नहीं। आप जिंक और नाइट्रोजन दीजिए, कैसे कल्लों का फुटाव नहीं होता है? और इसके लिए सिंपल सा मैंने एक फार्मूला भी बताया था आपको। जिंक सल्फेट लेना है आपको 33%, फेरस सल्फेट 19%, चूने का पानी आधा लीटर, इसके अलावा यूरिया, तो ये घोल भी बताया था, कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको समझाया था। इसके बाद मैग्नीशियम, इनका भी मैंने एक घोल बताया था। आयरन की कमी है तो उसके लिए सिंपल सा आप गुड़ का छिड़काव कर दीजिए। गुड़ का पानी, बिल्कुल गुड़ को भिगोइए अच्छे से और उसको घोल बना लीजिए, और 1 एकड़ में 100 लीटर पानी के घोल का छिड़काव कर दीजिए, आयरन की पूर्ति हो जाएगी। सबके फंडे हैं दोस्तों। नीम ऑयल का भी मैंने बताया था, अगर नीम ऑयल आपने छिड़काव किया हो तो ये गेरुआ एरुआ ये तो कुछ लगने वाले है ही नहीं, और प्योर ऑर्गेनिक है नीम ऑयल, उसमें हमारी फसल में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मतलब ये घर के नुस्खे हैं दोस्तों, मैं घर के नुस्खे बता रहा हूँ, और ये सब मैं प्रैक्टिकली यूज़ करता हूँ। उसमें कुछ भी नहीं है, ना तो येलो रस्ट, ना ब्राउन रस्ट, ना ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट हालांकि बाद में होता है,
लेकिन ब्राउन येलो ये कुछ भी देखने को अभी मेरे को हमारी फसल में नहीं मिला है। देखिए तभी मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया गेहूं की बुवाई करते समय बीज उपचार जरूर कर लें। बीज उपचार का सबसे बड़ा रोल होता है, अगर ये रस्ट लग रहे हैं तो ज़रूर आपने बीज उपचार नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो हो सकता है आपने कोई गलत बीज उपचार यूज़ किया होगा। तो ये कारण हो सकते हैं, ये रस्ट वाले यदि ये रस्ट का प्रकोप हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी वजह ज़रूर है। अब खरपतवार के लिए भी मैंने आपको बताया था। देखिए दोस्तों, पीला पड़ने का एक कारण खरपतवार नाशक दवाई भी है। कुछ किसान भाई छोटी एज में दवाई का छिड़काव कर देते हैं, उस वजह से देखिए छोटी एज में यदि आप कुछ भी छेड़छाड़ करोगे गेहूं की फसल में तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। आप ज़्यादा यूरिया डाल के देख लीजिए, उस कंडीशन में भी आपकी फसल जो है पीली पड़ने लगेगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम, ये दोनों ही चीज़ें ना तो इंसान को हजम होती है और ना ही फसल को। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा आप नाइट्रोजन दे रहे हो तो उस कंडीशन में भी गेहूं का पौधा पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और ज़रूरत से कम दे रहा है तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट देखने को आपको मिल सकता है। तो नाइट्रोजन हो सकता है एक कारण। दूसरा कारण, यदि आप छोटी एज में दवाई का छिड़काव कर रहे हैं खरपतवार नाशक दवाई का, तो वो हो सकता है आपकी फसल जला भी सकती है या फिर पीली कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। एक जो सही समय है खरपतवार नाशक दवाई डालने का वो है 30 से 40 दिन, इस बीच दवाई डालना चाहिए। लेकिन हमारे किसान भाई क्या करते हैं, 21 दिन के बाद ही दवाई का छिड़काव कर देते हैं, या फिर 25 दिन में कर देते हैं, या फिर 30 दिन में कर देते हैं। तो इस समय गेहूं का पौधा बहुत छोटा होता है और उसमें आप खरपतवार नाशक दवाई डालोगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सही समय पे सही खाद और उर्वरक और सब कुछ सही कर रहे हो तो भाई साहब फसल कोई से भी हो, उत्पादन तो मिलना ही है और अच्छा उत्पादन मिलना है। यदि आपका टाइमिंग सही नहीं है, सही खाद और उर्वरक नहीं डाल रहे हो, मतलब मालूम चल रहा है नाइट्रोजन का टाइम है आप दे रहे हो फास्फोरस, पोटास का टाइम है आप दे रहे हो नाइट्रोजन, तो वहाँ पे क्या होता है एनपीके का जो सही फंडा है, मतलब जो तालमेल है, सब मिलजुल के ही काम करते हैं, वो तालमेल नहीं हो पाता। आपका जो खर्च है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपने भाई खाद तो दिया है लेकिन सही समय पे नहीं दिया है, और सही समय पे नहीं दिया है तो उसका रिजल्ट भी आपको 0/सन्नाटा मिलेगा। तो ऐसा है दोस्तों, सही समय पे अगर सही काम आप कर रहे हो तो उसका लाभ आपको मिलेगा, उत्पादन भी मिलेगा और मुनाफा भी मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर,